अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी ने देखा कि एक दिन पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से यूजी एडमिशन 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से भी यूजी एडमिशन 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला वो आपका CUET के बेस पे ही रहने वाला है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म CUET का किस तरह से लगा सकते हैं, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है यूजी एडमिशन्स के लिए तो पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की नोटिफिकेशन भी देख लीजिए और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की नोटिफिकेशन भी देख लीजिए। दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों वीडियोज़ को एक बार अच्छी तरह से देख लो और उनकी नोटिफिकेशन भी आपको उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लो, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे आया है और उसके साथ साथ उसके बाद आप अप्लाई कर लेना। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या काम कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी, आपने उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप इस तरीके की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये जो है क्या काम कर लेना, यहाँ पे आपको जो वो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, कैंडिडेट एक्टिविटी, हेल्प डेस्क और इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला ऑप्शन। आपने यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्टिविटी वाला ऑप्शन है, इस पे जो लॉगिन का टैब है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको जो स्टेप्स आ जाएंगे, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना है, उसके बाद लास्ट पे आपको फी पे करनी पड़ेगी, लेकिन हमने पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए यहाँ पे आपने जो है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो है वो PDF भी मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं और उसके साथ साथ नीचे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको फी का भी देखने को मिलेगा। फी आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए 750 रहने वाला है और उसके साथ 7 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 1500 रहने वाला है। SC ST के लिए इतना और उसके बाद आउटसाइडर्स के लिए इतना, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो सब कुछ आप एक बार चेक कर लेना और चेक करने के बाद जब आप सारा पढ़ लोगे तो नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है और उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन जो है, इस पे आपने टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। इसमें पहले आपने क्या फिलअप करना है, कैंडिडेट का नाम आपने जो है वो फिलअप करना है, जिस हिसाब से आपको 10th की मार्कशीट पे नाम है उसी हिसाब से डालना है। फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद गार्डियन अगर है तो उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन होगी तो इंडियन करना है, अगर आउटसाइड कोई है मतलब किसी दूसरी कंट्री से, वो अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपने देख लेना। आइडेंटिटी टाइप में आपको जो पैन कार्ड कर सकते हैं अपलोड, उसके साथ स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID जो है कुछ भी एक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिसके पास ये सब नहीं है तो वो नीचे आके अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करके अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, इसमें आपको हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी डालनी है। उसके बाद कंट्री, पिन कोड वगैरह, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने जो बड़ी कॉन्शियसली डालना है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप वही डाल देना जो आपके मोबाइल में रजिस्टर होगा, यानी कि जो आपके मोबाइल में लॉग इन करके होगा, ताकि उस पर आगे चल के OTP वगैरह जो भी कोई आगे चल के अपडेट होगा वो आपको उस पर आ जाएगा। और उसके साथ साथ कंफर्म करके ये डालना। उसके बाद अल्टरनेट नंबर कोई आप डाल सकते हैं, तो ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका यही सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आप दोबारा से नीचे आके दूसरा वाला जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो वो डालना। वैसे सबका सेम होगा तो वो यहाँ पे इस टिक को कर देना, यहाँ पे टिक। उसके बाद नीचे जब आप आ जाओगे, नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ABC@123 इस फॉर्मेट में यहाँ पे पासवर्ड रख के कंफर्म करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आगे चल के आपको जो वो पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको वहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट बुक, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और उसके साथ सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे आपने जो है वो बुक का नाम डाल देना है। जो ये आपको आगे चल के जब आपको कहीं पे पासवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा तो उस टाइम या भूल जाएगा तो उस टाइम आपको ये काम आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपने सबमिट कर देना है। तो जो ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, यहाँ पे आपके जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आपने एक बार डिटेल्स अपनी सारी जो है वो चेक करनी, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल की वो सभी यहाँ पे आपको दिखेगी। ये ब्लर में आपको दिख रहेंगे वीडियो में लेकिन जब आप अपना लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स डाली वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। आपने एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे जो है वो जो डिटेल्स आपने चेक कर ली, फॉर एग्जाम्पल माई नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपने चेक किया। अगर सब कुछ ठीक है तो इन सारे ऑप्शन को यहाँ पे आपने टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन देने के बाद आपने जो है सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल नंबर पे टैप कर देना। हाँ, अगर यहाँ पे ऊपर कोई गलत है यहाँ पे तो आप जो है एडिट रजिस्ट्रेशन जो आपका ये वाला ऑप्शन है, आप इस वाले ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे अगर सब कुछ सही है, ऊपर आपने सबको टिक करके यहाँ पे सबमिट OTP वाला ऑप्शन जो है हम इस पे टैप आपको कर लेना है। टैप करने के बाद प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स इफ यू वांट टू प्रोसीड, क्लिक ओके एल्स क्लिक कैंसिल। यानी कि जो डिटेल्स हमने मतलब डाली हैं वो सारी की सारी ठीक है, हमने एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो हम ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। ओके वाले जो ही ऑप्शन हम टैप कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास फिर से डिटेल्स आ जाएंगी और मोबाइल नंबर पे हमारी OTP आ जाएगी। वो OTP यहाँ पे हमने फिलअप कर देनी है। तो जो
OTP आई थी वो भी हमने यहाँ पे डाली और कैप्चा कोड भी यहाँ पे हमने सबमिट किया। और नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हमारी सक्सेसफुल जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे जो है जो ID हमारी है वो भी यहाँ पे आपको मैसेज में भी आ जाएगी, मेल में भी आ जाएगी और यहाँ पे भी आपको दिखेगी। अब यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन जो है वो इस पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको वहीं से जो डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको क्या कुछ कर लेना है, यहाँ पे इनकम अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आर यू ट्विन वो यहाँ पे डालना, अगर ट्विन हो तो यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट और उसके बाद डायबिटिक पेशेंट अगर हो तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो डालनी है यहाँ पे आपके। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सलाफी आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने प्रीवियस एग्जाम क्वालिफाई किया है वो कौन सी लैंग्वेज में आपने क्वालिफाई किया। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा, ये आपने सिलेक्ट करना है। ये आपको वहीं से फिलअप हुआ होगा, आपने बस इसको चेक कर लेना है एक बार। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करना है, एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है। उसके बाद NCC कोटा आपने लेना है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सपोर्ट्स कोटा अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप जो है यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अवार्ड आपको मिला तो उसका भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सारी डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपने सेव पे ऑप्शन टैप करना। तो जो ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे यहाँ पे आपके जो प्रीव्यू फॉर्म का आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का। इसमें डिटेल्स आपने चेक कर लेनी अपनी एक बार सब कुछ। जब सब ठीक होगा तब प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन पे यहाँ पे आपने टैप करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको जो पहले एजुकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें पहले आपको 10th की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। 10th की डिटेल्स में पहले आपको जो रिजल्ट का स्टेटस डालना है, पासिड ऑब्वियसली पासिड ही होगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन है, 10th और इक्विवेलेंट यही आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो है वो आपकी क्या है, रूरल रही है या अर्बन रही है, वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट था या और कोई था, वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना अपने हिसाब से। उसके बाद कौन सी कंट्री में आपने पास किया, इंडिया या अदर, ऑब्वियसली इंडिया ही होगा तो इसको यस करना। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टेट आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वगैरह जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th पास किया वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद 10th का रोल नंबर और उसके साथ रिजल्ट का मोड यहाँ पे आपने डालना है। परसेंटेज है या ग्रेड है, अगर ग्रेड है तो ग्रेड डालिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद सेम उसी तरह से नीचे यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। लेकिन 12th की डिटेल जो है उसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कैंडिडेट अभी अपीयर हुए हैं हमारी सेशन में जो एग्जाम देंगे उनको यहाँ पे अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना और ईयर ऑफ पासिंग 2023 अपना सिलेक्ट कर देना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपका होगा वो यहाँ पे आपको जब 12th और इक्विवेलेंट होगा वही डालना। और जिन्होंने उससे पहले पास किया है मतलब किसी पिछले वाले साल में तो वो पासिड वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे। उससे से बाकी की डिटेल जो आपने ऊपर जिस हिसाब से डाली उसी हिसाब से डालना है और उसके साथ यहाँ पे रोल नंबर और अपने मार्क्स यहाँ पे आपको डालने हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दें, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने डाली उनका प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्स आपने एक बार चेक कर लेनी है, अगर सब कुछ ठीक होंगी तो नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इस पर आपने टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहने वाला है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। दो प्रेफरेंसेस यहाँ पे आपने देनी है। पहले स्टेट यहाँ पे आप देख लीजिए किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो वो स्टेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। दूसरी यहाँ पे जो है वो सेम भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो दूसरी कोई डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा डिटेल्स का, वो चेक करके फिर आपको जो है वो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपने टैप करना पड़ेगा। टैप करते ही यहाँ पे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपने क्या काम करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको जो है वो दो ऑप्शंस होंगे, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, उसके साथ साथ सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। यहाँ पे आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए CUET देना है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको इन्हें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मुझे सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का ऑप्शन है, मैं इस पर टैप करूँगा और उसके साथ साथ प्रोग्राम पे यहाँ पे आपका जो है वो उसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही प्रोग्राम आ जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड BA LLB है, BSc MSc मैथमेटिक्स है, उसके साथ साथ BSc MSc फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं BSc MSc फिजिक्स पे टैप करूंगा और ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और उसके साथ साथ अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी में 2-4 कोर्सेज रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। अब ये तो एक बार हमने रख लिया MSc जो है BSc MSc फिजिक्स। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे आपने जो है वो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, BA LLB अगर करना है तो ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे हमारा BA LLB भी आ
गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे टेस्ट का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी रखनी है वो यहाँ पे आपने दोबारा से यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर पे टैप करेंगे हम। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स आ जाएंगे, किस किस प्रोग्राम के लिए आपको CUET देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप जो है वो आपको बैचलर इन बॉटनी, यहाँ पे BSc ऑनर्स इन बॉटनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री मैंने सेलेक्ट किया और ऐड वाले ऑप्शन पे टैप किया। नीचे यहाँ पे आपको जो है वो केमिस्ट्री भी सिलेक्ट हो गया। और उसके साथ साथ कोई और इसमें मैं करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी, इसको भी टैप करूँगा ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके। यहाँ पे आपको नीचे जो ये डिटेल्स आ जाएंगी, जो जो यूनिवर्सिटी आप रखोगे उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू भी ऐड है, आप उसका भी रख सकते हैं। आप जितनी यूनिवर्सिटी का रखना चाहो, लगभग 10 कॉलेजेस 10 यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, 10 तक आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन याद रखना जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर लोगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ी देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे फिलहाल जो है वो 4 हमने रखी है। और ये आप जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे यहाँ पे हम टैप करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे हमें जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने रखी और उसके साथ साथ उसमें कौन सा प्रोग्राम मैंने रखा और उसका जो है वो मतलब डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ गलत इसमें लग रहा है तो अब अपडेट प्रोग्राम फॉर्म वाले ऑप्शन जो है इस पर आपको टैप करना है। सब कुछ सही है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना पड़ेगा। जो ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करोगे यहाँ पे आपको जो है वो दिखाएगा कि कौन क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको रहने वाली है। एलिजिबल क्या आपको मतलब कौन सा आपको 11th-12th में होना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री अगर आपने रखा है तो इसमें आपको जो है 11th-12th में केमिस्ट्री होनी चाहिए। और इंटीग्रेटेड BLLB के लिए भी यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ टेस्ट पेपर यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ पे आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगा टेस्ट पेपर कौन सा यहाँ पे आप रख लोगे, वो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से रखना पड़ेगा, अपने हिसाब से यहाँ पे आप रख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 या 2 रखना, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का टेस्ट दूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश दूसरे एक ही मैं रख रहा हूँ इंग्लिश। बाकी को यहाँ पे आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल रख लेना, सबको यहाँ पे नॉट NA कर देना है। ये अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप जो वो रख लेना, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी होगी वही उसी हिसाब से यहाँ पे आपने रखने पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जिस हिसाब से आप रखोगे आप उसी हिसाब से रख लेना अपने हिसाब से। तो बाकी को यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन जो है वो बाकी सबको नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन आप टैप कर देना। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन देने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना पड़ेगा। सेव होगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू इनका देखने को मिलेगा। प्रीव्यू यहाँ पे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर जो आपको सेलेक्ट करना है वो यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन है वो आप एक बार पढ़ लेना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस पर टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे अपलोड आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पे हमने डिटेल्स डालनी है। पहले आपको फोटोग्राफ अपना डालना पड़ेगा, उसके बाद अपना सिग्नेचर डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन का टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फोटो भी डाला और उसके साथ साथ सिग्नेचर भी अपना डाला, JPG फॉर्मेट में ही आपको डालना पड़ेगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे यहाँ पे आपने टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाला उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ आपने एक बार चेक कर लेना, सब कुछ जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मतलब जो आपने डाली है पूरी फॉर्म में जितनी भी हमने स्टेप्स किए उन सभी के यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। आपने एक बार अच्छी तरह से सब कुछ चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्टिकुलर चेक इट टू बी वेरीफाइड, जो जो डिटेल आपने चेक की उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी डिटेल्स आपने डाली वो वेरीफाई हमने की है, यहाँ पे टिक कर देना है सबको। सारे ऑप्शन जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे आपको जो वो टिक कर देना उन सारे ऑप्शंस को। यहाँ पे हम कर लेते हैं सबको 1 by 1। ये करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ गलत इसमें लग रहा है तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने टैप करना है। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जो ही आप टैप कर लोगे यहाँ पे आपको जो है वो ईमेल आईडी पे जो है वो जो ईमेल आईडी ऊपर आपने डाली है ये वाली ईमेल आईडी ये आपको कंफर्म करके यहाँ पे डालनी पड़ेगी और उसके साथ साथ कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जो ही आप टैप करोगे आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएगी, वो यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने क्या काम करना है, पेमेंट वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अपनी पेमेंट जो है वो करनी है। पेमेंट आपको जितने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स रखे उसी हिसाब से आपको जो है वो सब्जेक्ट्स की फी पे करनी पड़ेगी। वो आपको ऑनलाइन ही फी पे करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद आपको मेल आ जाएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भर सकते हैं। या उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज का मैंने आपको डिटेल में समझाया। अभी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।